नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ उज्जवल सिंह और रुक करेंगे बिहार झारखंड बुलेटिन का। बिहार झारखंड बुलेटिन में बात होगी कैमूर की, जहां कैमूर जिले के दुर्गावती में 2 किलो गांजा हुआ बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार। आगे बात करेंगे मोतिहारी की, जहां गिरिराज सिंह रक्सौल जाने के क्रम में पिपीरा कोठी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र पहुंचे। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र से है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 किलो गांजा बरामद किया है। इस मामले में एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान दुर्गावती थाना क्षेत्र के खजुरा गांव निवासी लक्ष्मण पांडे के रूप में हुई है। बरामद गांजे की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। मौके पर पहुंचे दुर्गावती थाना प्रभारी गिरीश कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे 19 करम नाशा के समीप एक दुकानदार अपने दुकान के आड़ में भारी मात्रा में गांजा सप्लाई करने का कार्य करता था, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो दुकान में छिपाकर गांजा रखा गया था। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ कर रही है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उसके पास से गांजा पकड़ा है। अच्छा, मात्रा कितना होगा? जो मात्रा होगा अच्छा, ये कहाँ के रहने वाले हैं? क्या ये खजुरा के रहने वाले हैं, दुर्गावती थाना अंतर्गत पर है। अच्छा, और कुछ जानकारी मिल पा रही है सर? और जानकारी अभी तो नहीं मिली। अच्छा, क्या कार्रवाई की जा रही है सर? अगली कार्रवाई की जा रही है। गांजा पकड़ा है, गिरफ्तार किया गया है, कार्रवाई किया जा रहा है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खूंटी में दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आज 2:30 बजे के आसपास खूंटी मुराहू के बीच कुंदी मोड़ से पूर्व सरना स्थल के सामने 2 बाइक सवार के बीच भिड़ंत हो गई। सड़क दुर्घटना में बाइक सवार पिता रितेश कुमार अग्रवाल और बाइक सवार गुम्पिला निवासी मनीष होरो गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि बाइक पर पिता रितेश अग्रवाल के साथ सवार दोनों स्कूली छात्राओं को हल्की चोटें आई हैं। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही एम्बुलेंस बुलाकर सभी घायलों को खूंटी सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका प्राथमिक इलाज किया गया। प्राथमिक इलाज के बाद दोनों गंभीर रूप से घायल बाइक सवारों को अलग अलग एम्बुलेंस से रांची रिम्स रेफर किया गया। रितेश कुमार अग्रवाल और मनीष होरो दोनों की स्थिति गंभीर बनी है। दोनों को रांची रिम्स रेफर किया गया है। तो वहाँ पे हालत जो है, उनका फादर जो थे, जो लड़की जो बच्ची उनका फादर जो थे, पूरा उनका जो जबड़ा वगैरह पूरा टूटा हुआ था उसी हाल में। एक और जो मारे थे उनका भी हालत बहुत क्रिटिकल हो गया था। तब वहाँ फ़ोन किए हॉस्पिटल सदर अस्पताल में, तो एम्बुलेंस आया। एम्बुलेंस आने के बाद फिर यहाँ पे लाए। फिर उससे पहले बच्ची लोग को लेकर के आए, तो बच्ची का पैर में चोट लगा था, उसमें टाका वगैरह भी। और जब सदर अस्पताल जब लाया गया तो उनके फादर का हालत बहुत ही ज़्यादा खराब था। जो जबड़ा वगैरह होता वो टूट गया था पूरा। तो जो जबड़ा टूटा तो उसके बाद जो है रांची फिर सदर उसको रेफर करवा दिया गया रांची। फिर वो परिवार उसके आ रहे हैं, उसके साले साहब के साथ उनको रांची भेज दिया गया है रिम्स में। और उसकी जो बच्ची की माँ है वो आ रही है, तो हम लोग बच्ची ही के साथ में हैं। जब तक नहीं आते हैं तब तक यहीं पे रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद शकील। खूंटी से सी न्यूज संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। गिरिराज सिंह रक्सौल जाने के क्रम में पीपरा कोठी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र पहुंचे। यहां उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र, पशु प्रजनन केंद्र तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय वानिकी एवं उद्यानिकी महाविद्यालय का निरीक्षण किया। दौरे के दौरान मंत्री ने वैज्ञानिकों के साथ खेती में नई तकनीकी के उपयोग, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने तथा किसानों की आय में वृद्धि के उपायों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि ये संस्थान किसानों की रीढ़ है और यहाँ के वैज्ञानिकों के प्रयास से खेती की दिशा और दशा दोनों बदली जा सकती हैं। पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने द केरल फाइल और द कश्मीर फाइल्स के विरोध को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि इन फिल्मों का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो देश की सच्चाई को जनता तक पहुंचाने से रोकना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर फाइल्स 90 के दशक में कश्मीरी हिंदुओं की त्रासदी को दर्शाती है और देश के युवाओं के लिए इस इतिहास को जानना आवश्यक है ताकि सामाजिक समरसता को मजबूती मिल सके। बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा के सवाल पर मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनहित में जो उचित समझेगी वही निर्णय लेगी। के अंदर हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री कॉलेज भी है और ये इंस्टीट्यूट अपने आप में किसानों के लिए एक
बैकबोन है। और आज मैं बेगूसराय का साइंटिस्ट हूँ, बेगूसराय का सांसद हूँ और बेगूसराय के साइंटिस्ट भी रहने वाले बेगूसराय के साइंटिस्ट यहाँ हैं। और मेरी इच्छा है, जो प्रधानमंत्री की इच्छा है, कि किसानों की उपज बेहतर हो और रासायनिक खाद का प्रयोग न्यूनतम, उसी पर चर्चा करना आज का मेरा विषय। और मिट्टी में कार्बन की उपलब्धता के लिए बायोचार को मिला के कैसे हम सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ पोटास, फॉस्फेट, सारा चीज मिले। और मुझे अच्छा लगा कि यहाँ के साइंटिस्टों ने मुझे एक अल्टरनेटिव आइडिया दिया है और मैं इसे पहला प्रयोग अपने बेगूसराय में करूंगा। बेगूसराय में मेरा लक्ष्य है 2031 तक 1,60,000 मैट्रिक टन रासायनिक खाद लगते हैं। हम सांसद रहें न रहें, लेकिन मैं केमिकल फर्टिलाइजर को, प्रधानमंत्री के मिशन को उस पर लागू करूंगा, किसानों के हित के लिए, जमीन की उर्वरा के लिए, किसानों के पैदावार को बढ़ाने के लिए। इसीलिए मैं यहाँ रुका। सर, द केरल स्टोरी पर फिर से द केरल स्टोरी जो लाया गया है, उस पर विवाद मचा है। धर्मगुरुओं का समर्थन है, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, केरल स्टोरी हो या कश्मीर फाइल हो, ये विरोध वही कर रहे हैं जो देश की सच लोगों तक पहुंचने में बाधक बन रहे हैं। कश्मीर फाइल 90 की दशक की दुर्दशा अगर देश का नौजवान नहीं जाने तो सामाजिक समरसता की महल नहीं खड़ा हो पाएगा। हिंदुओं के कब्र पर कोई बहुत बड़ा वृक्ष नहीं उग पाएगा, वो कब्र था। उसी तरह से कश्मीर फाइल के बाद अगर केरल की बात करते हैं, केरल स्टोरी, केरल क्या है? केरल में धर्मांतरण, लव जिहाद, लैंड जिहाद वहां तेजी से, उसी पर तो ये स्टोरी था। और जिनको अच्छा नहीं लगेगा, जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, लेकिन सच दिखाने वालों की तारीफ करनी चाहिए। रमजान को लेकर मोतिहारी से सीनू संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।